क्या चलते फिरते नाम का सुमिरन किया जा सकता है? क्या दिन भर नाम को जपा जा सकता है? क्या दिन में और सुबह जो रात्रि के तीसरे पहर है उस सुमिरन करने में कोई विशेष अंतर है? बच्चों, मैं आपसे एक बात बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि जो कलयुग है इसमें नाम का सुमिरन ही हमारे लिए सबसे बड़ी भजन बंदगी है। जैसे भी हो नाम का सुमिरन करना है। आज्ञा चक्र पर अपने सदगुरु के स्वरूप को, अपने इष्ट के स्वरूप को यहां समेट कर रखना है, जिससे हमारा ख्याल जो फैला हुआ है दुनिया में समेट कर यहां रहे। दिन भर नाम जप सकते हो, सुबह नहीं उठा जाता, सुबह सुमिरन नहीं किया जाता, कोई बात नहीं। चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते, अरे भाई जब चाहे तब नाम का सुमिरन करो। अपने ख्याल को यहां आज्ञा चक्र पर समेटो। कहा गया है शास्त्रों में, गुरु का निरख आंख और माथा, सत का नूर रहे जिस साथा। गुरु का निरख, अरे भाई गुरु का क्या निरखना है? गुरु को कैसे निरखना है? कैसे फैले हुए ख्याल को अपने आज्ञा चक्र पर समेट कर रखना है? तो भाई गुरु का निरख आंख और माथा, गुरु के ललाट को अपने आज्ञा चक्र पर महसूस करो, उनकी आंखों को आज्ञा चक्र पर महसूस करो, अपने ख्याल को जो फैला हुआ है दुनिया में उसे ठहरने दो। भाई सुबह सुबह इसलिए कहते हैं क्योंकि उस पहर में एक तो हम लोग तरोताजा होते हैं और इस घड़ी में कोई कोलाहल भी नहीं होता, आराम से बैठ के नाम का सुमिरन किया जा सकता है। लेकिन बहाना हम लोगों के पास बहुत है कि भाई रात को हम 12-1 बजे, कोई 11:30 बजे सो रहा है तो रात्रि के तीसरे पहर कैसे जगेगा? फिर वो भजन बंदगी नहीं करते, बहाना मिल जाता है। तो मैं उनसे कहूंगा कि भाई तुम चलते फिरते नाम का भजन कर लिया करो, नाम का सुमिरन कर लिया करो, नाम के साथ अपने ख्याल को जोड़ लिया करो। भाई भजन में बैठना पड़ता है एक जगह और सुमिरन चलते फिरते किया जा सकता है। तो दिन में अगर कहीं समय ऐसा मिल जाए, घर पे आ गए या ऑफिस में कोई ऐसा एकांत जगह है या कहीं ऐसी जगह बैठे हो, बैठ के भजन कर लो, क्या जाता है? और नहीं तो चलते फिरते नाम का सुमिरन भजन करो, सुमिरन जरूर करो। खाते पीते चलते फिरते सोवत जागत विसर न जात। स्वामी जी महाराज ने तो पूरी वाणी इस पे फरमा दी है। संतों ने हमारी अवस्था देख ली थी पहले कि आज हम किस तरह से इस मोबाइल के साथ, इस इंटरनेट के साथ चिपके हुए हैं। हम पूरी तरह से विसार चुके हैं परमात्मा को, गुरु के नाम को। तो इसीलिए उन्होंने कहा था, उस समय कह दिया था, खाते पीते चलते फिरते, अरे भाई दुनियावी काम धंधे करते हुए हम उस परमात्मा को याद कर सकते हैं, बस वो हमसे विसरना नहीं चाहिए। क्या मिलेगा नाम का सुमिरन करने से दिन में? कुछ लोग कहते हैं कुछ नहीं मिलता भाई, ख्याल ही नहीं समेटता। तो उन लोगों से कहूंगा भाई गुरु को प्रेम तो करो। तो आज्ञा चक्र पे गुरु के स्वरूप को, ललाट को देखो। कहा है ना, गुरु का निरख आंख और माथा। भाई पहले उन लोगों के विषय में समझो जो लोग कहते हैं कि कुछ नहीं मिलता चलते फिरते सुमिरन करने से। दूसरे वे लोग हैं जो कहते हैं मिलता तो है पर किया नहीं जाता हमसे। तीसरे वे लोग जो रोज रोज चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते नाम का सुमिरन भजन कर रहे हैं और भाई पा रहे हैं। भाई भाग दौड़ भरी जिंदगी में नहीं उठा जाता सुबह, तो हम ये काम कर सकते हैं। और इससे हमें क्या मिलता है? हमें चाहिए, हमें बहुत कुछ चाहिए। थोड़ा सा मेहनत करने पर हमें चाहिए बहुत कुछ। तो भाई नाम का सुमिरन भजन जो चलते फिरते आप कर सकते हो, जहां समय मिला बैठ गए, अजप्पा जाप जपते रहे, गुरु का ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाए रखा, तो समझिए कि सबसे पहले जो हमारा मन है, जो ऊल फजूल की बातें सोचता रहता है, वो नहीं सोचेगा।
मन जो हमारा अनिश्चितता की दौड़ में भागे फिर रहा है, वो रुकेगा? बेमतलब की बातों से बचा रहता है। अब जो व्यक्ति बचा रहेगा, बेमतलब की बात नहीं सोचेगा, उसका मन तो हमेशा खिला खिला रहेगा, प्रफुल्लित रहेगा। ये बात समझने की कोशिश करो, क्या समझा रहे हैं भाई? बाइबल में समझाया है सेंट जॉन ने कि शब्द ने देह धारण की और हमारे बीच निवास किया है गुरु रूप में। हर संत महात्मा, हर धर्म यही कहता है, इस कलयुग में नाम को जपो, और यदि कोई बाधा आती है तो अपने गुरु को आगे लाओ, उनके स्वरूप को आगे रखो। वही शब्द ने, यानी गुरु ने, परमात्मा ने देह धारण की है। और ये नहीं कहते परमात्मा पूर्ण वक़्त के कि उनके पीछे पीछे भागो, वो तो कहते हैं चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते, केवल उनके स्वरूप को इस आज्ञा चक्र पे रखो, अपने इष्ट को रखो। भाई जिसको प्रेम है, जिसको लगन है, उसके हृदय में तो गुरु का स्वरूप हमेशा वसा रहता है। खटखट रहे भाल ज्यों ही रे, दर्दी के ज्यों दर्द समात। स्वामी जी महाराज ने बात फिर समझाई है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि खटकता रहता है, जैसे हमें कोई दर्द हो रहा हो, कोई चीज हमारे चुभ गई हो, तो वो दर्द हमेशा खटकता रहता है। इसी तरह जो प्रेम करते हैं, जो चाहते हैं इस दिन में बहुत कुछ बटोर लें, परमार्थ में कुछ इकट्ठा कर लें, उनके हृदय में ये खटकता रहता है। गुरु का नाम जो है, खटकने का मतलब है वो नाम का सुमिरन करते रहते हैं, नाम को जपते रहते हैं। ये समझने की कोशिश करें कि क्या समझाया जा रहा है। केवल ये समझाया जा रहा है कि गुरु की भजन बंदगी करो, सांस सांस न घड़ी विसरे, पल मूरत दिन राती। पांचवी पातशाही ने कहा है कि सांस सांस, एक भी श्वास भाई बगैर नाम के सुमिरन के ना चली जाए। एक घड़ी ऐसी ना हो जिसमें उस परमात्मा की याद ना रहे, ना एक पल गुरु की मूरत हमारे अक्ष से बाहर चली जाए। ऐसा कोई ऐसा विधान ना हो भाई। हम लोग इस तरह से उलझे हुए हैं दुनियादारी में कि गुरु को पूरी तरह से भूल चुके हैं। हमसे सुबह जगा नहीं जाता, रात्रि में हमसे जल्दी सोया नहीं जाता। अगर चलते फिरते नाम का सुमिरन करते रहोगे तो गुरु का स्वरूप आज्ञा चक्र पे रख के देखो, बहनें हैं घर में खाना बनाती हैं, घर के काम करती हैं। यदि गुरु के स्वरूप को ध्यान में रखकर वो काम करते रहे तो खाना स्वादिष्ट बनेगा, सात्विक बनेगा और अपच नहीं होगी। ऐसा कहते हैं गुरु का नाम यानी परमात्मा के नाम को लेकर तुम कोई भी काम करो। ये तो भाई शुरू से सुनते चले आ रहे हैं कि उस काम में अपने आप तरक्की होती चली जाती है भाई। और बहनें वाद विवाद से बची रहेंगी, घर में टेलीविजन मोबाइल से ज्यादा देर नहीं अपना समय खराब करेंगी। भाई बर्तन धो रही हैं, कपड़े धो रही हैं, घर का खाना बना रही हैं, कुछ अन्य काम कर रही हैं, नाम का सुमिरन करें। इसी तरह बुजुर्ग माताएं घर के बच्चों को खिला रही हैं या कुछ अन्य काम कर रही हैं, नाम का सुमिरन करते रहें, गुरु के स्वरूप को आज्ञा चक्र पे रखें। बहुत सी बहनें बेटियां आज की डेट में ऑफिस में काम कर रही हैं, दुकानों पे काम कर रही हैं, नामदान मिला हुआ है। अरे भाई ये तो आम के आम और गुठलियों के दाम वाली बात है। काम करते रहो। इसी तरह भाई घर से निकल गए, भाई सारा दिन नाम जपो, क्या जाता है? सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश तन माही मिटाओ। ये बात पापी पातशाही ने फिर समझाई है कि भाई सिमरो, सिमर सिमर सुख पाओ। अरे भाई नाम का सुमिरन करने से देखो हर तरह के सुख हमें यहीं बैठे बैठे मिल जाते हैं। दुनिया पता नहीं बाहरी भक्ति में कितना धन खर्च करती है, कितना समय खर्च करती है, उसके बाद
कई तरह की घटनाएं घट जाती हैं, उसके बाद भी आंतरिक सुख शांति नहीं मिलती। और यहां पर हर तरह के कल कलेश मिट जाते हैं, जीवन में सुख ही सुख आ जाता है। सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ। अरे भाई, केवल नाम का जाप करना है, फिर सुख पाओ। ऐसा सुख जो कहते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी प्राप्त नहीं होता, और होता है तो वो पता नहीं कितनी तपस्याएं कितने यज्ञ करते हैं तब। और यहाँ गृहस्थ आश्रम में कितना सरल है कि भाई चलते फिरते उस परमात्मा को याद करते रहो। ऐसी लगन गुरु संग जाकी, वह गुरुमुख परमारथ पात। स्वामी जी महाराज ने कहा है कि भाई ऐसा शिष्य हमेशा अपने गुरु के हृदय में वास करता है, हमेशा ही गुरु का आशीर्वाद उसके सर बना रहता है। ऐसी लगन जो हमेशा, आप खुद देखो, आप विचार करके देखो, एक दिन करके देखो, अभ्यास तो करो। नाम जपो, प्रेम के साथ जपो, चलते फिरते नाम जपो। लड़ाई झगड़ों से बचे रहोगे, बेमतलब की बातों से बचे रहोगे, काम क्रोध जैसे विकारों से बचे रहोगे, वासनाओं से बचे रहोगे, ज्यादा धन इकट्ठा करने के विषय में नहीं सोचोगे। ये जो दुनियावी रिश्ते हैं इनमें ज्यादा नहीं उलझोगे। कहते हैं सारे रिश्ते कैसे हैं? दुनियावी हैं। माया जैसे बदलती रहती है, रिश्ते बदलते रहते हैं, हर चीज बदल जाती है। भाई ये समझने की कोशिश करो क्या समझाया जा रहा है कि सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश तन माह मिटाओ। सारे कलेश मिट जाते हैं, सारे संशय खत्म हो जाते हैं केवल गुरु का हृदय में बसाने पर। तो भाई ये जो हमें समय मिला है, ये नाम की भजन बंदगी के लिए मिला है। दुनियावी काम धंधे हमें हाथों से करने हैं, ध्यान अपने गुरु के साथ जोड़ के रखने से यदि हमारा जन्म सफल हो जाता है तो हम इस जन्म को सफल क्यों नहीं बनाते। संतों ने हमेशा ही हमें शिक्षा दी है कि नाम का सुमिरन करो, जैसे भी हो नाम को जपो, फैले हुए ख्याल को समेटो, गुरु का निरख आंख और माथा। भाई गुरु के स्वरूप के साथ अपनी लिप को जोड़ के रखोगे तो जो हमारा मन है, जो हमें दुनिया में लिए लिए घूमता है, वो रुकेगा। जब लग गुरु प्यारे नहीं ऐसे, तब लग हिरसी जानो जात। भाई जब तक हमारे प्रेम गुरु के साथ, गुरु के शब्द के साथ, गुरु के स्वरूप के साथ ऐसा नहीं हो जाता, तब तक समझ लो हमारा कुछ नहीं बना। रात्रि के तीसरे पहर उठो, नाम की भजन बंदगी करो। यदि नहीं उठ पाए तो बहाना ना मारो कि हम शाम को बैठ लेंगे या कल बैठ लेंगे। नहीं भाई, चलते फिरते करो, उठते बैठते करो। भाई जैसे जैसे उम्र बढ़ती है रोग लगते हैं, उस समय क्या हम बैठकर सुमिरन कर पाते? नहीं कर पाते। लेटे लेटे सुमिरन करो। भाई शरीर को कष्ट है, आत्मा को कष्ट नहीं है। शरीर को दुख है, मन को दुख नहीं है। मन तो साथ ले लेता है इंद्रियों का, इसलिए दुखी होता है। आत्मा की तरह पवित्र रहो। अब परमात्मा साथ बैठा हुआ है, गुरु साथ में है। जब गुरु के स्वरूप को देखते रहोगे, हमेशा देखने की अभ्यास करोगे, गुरु का निरख आंख और माथा। आप इसे छोटी चीज समझने की कोशिश कर रहे होंगे तो मैं पहले बता दूं, गुरु का निरख आंख और माथा एक बार करके तो देखो। आप घंटा 2 घंटा ही कर लो, घंटा 2 घंटा ही कर लो। आने वाले उसके बाद के 2-3 घंटे आप कहोगे कि पता नहीं कौन सा मैं तीर्थ करके चला आया हूं। बच्चों इस बात पर बहुत विशेष तौर पर ध्यान दिया करो। जो बात समझाई जा रही है इसे बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो। अरे कुछ नहीं कर सकते, अगर नाम भी नहीं जप सकते तो गुरु के स्वरूप को तो ध्यान रखो। पूरा गुरु यदि मिल गया है तो उसके स्वरूप को ध्यान में रखो। एक बार उसकी आंखों में उतर के तो देखो, उसके ललाट को आज्ञा चक्र पर महसूस करके तो देखो। देखो जिंदगानी बदल जाएगी।